नमस्ते भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों। आज मैं बात करूंगा रिवेंज और फॉरगिवनेस पे। रिवेंज मतलब बदला लेना, फॉरगिवनेस मतलब माफ करना। हमारे जिंदगी में कई ऐसे लोग और कई ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जब हमारा भरोसा तोड़ा जाता है और हम उस भरोसे के बदले बदला लेने के लिए सोचते हैं कि हम कैसे बदला लें। भाइयों बहनों, हमेशा मैं अपनी जिंदगी की कोई ना कोई कहानी एग्जाम्पल में देता हूँ। मेरे जीवन में भी एक इंसान आया था और वो इंसान मेरे लिए एक बच्चा बन के आया था। वो मेरे लिए एक मेरे खुद के बच्चे जैसा था और उस इंसान ने मुझे एक बार धोखा दिया, 2 बार धोखा दिया, 3 बार धोखा दिया और 4 बार धोखा दिया। और उस इंसान के लिए मैंने एक पिता के समान, एक पिता जैसा व्यवहार करके उसके लिए जो एक पिता एक अपने बच्चे के लिए करता है, वो सब कुछ मैंने उस इंसान के लिए किया। जब जब वो इंसान कोई ना कोई डिफिकल्टी में फंस जाता था, वापस आ जाता था, फिर गायब हो जाता था। काम निकलने पे वो इंसान छोड़ के चला जाता था और मेरी तरफ से मैंने एक पिता का धर्म पूरा किया और उसके तरफ से उस इंसान ने हमेशा धोखा ही दिया, चीट किया। और पैसों से तो चीट कर सकता है इंसान और बहुत लोग करते भी हैं, पर इस इंसान ने एक विश्वास पे धोखा दिया, फेथ के ऊपर धोखा दिया। और मैं हर वक्त उसको माफ करके वापस उसकी मदद कर देता था, माफ कर देता था, वापस मदद कर देता था। आखिरी बार जब हुआ तो मेरे मन के अंदर एक गुस्सा और एक बदले की भावना जागने लगी। और दिन भर तो मैं ठीक रहता हूँ, पर जब रात होती है, रात में जब मैं सोता हूँ तो मेरे मन के अंदर में वो सब पुराने विचार आते हैं और बहुत बदले की भावना आती है कि मैं ये करूँ या वो करूँ। कई बार बदला लेने के लिए मैंने कदम उठाने की कोशिश करी, पर लास्ट मोमेंट में कोई शक्ति मुझे रोक देता है, नहीं नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि तुम एक पिता हो और पिता हमेशा अपने बच्चों को माफ कर देता है। और यह सवाल उठता है मेरे से कि तुम यदि सच्चे पिता थे या हो तो क्या तुम अपने खुद के सगे बच्चे के साथ बदला लोगे? तो जवाब है नहीं, मैं तो हमेशा माफ करूंगा। फिर एक पिता का धर्म निभाना जरूरी है आपको और इसलिए आपने उस बच्चे को माफ कर देना चाहिए। बट गुस्सा आता है, मैं भी एक इंसान हूँ और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान हूँ। गुस्सा आता है, तकलीफ होती है मन के अंदर में। और ये तकलीफ ऐसी है कि गुस्सा एक ऐसी चीज है कि जो हाथ में कोयला, जलता हुआ कोयला जब अपन हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं, उस तरीके से ये कोयला अपने को जला रहा है, दूसरे का तो कुछ नहीं हो रहा। दूसरा ऐश कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। आज उस इंसान को जो मैंने पढ़ाई करा के दी थी, वो इंसान उस पढ़ाई के दम के ऊपर में आज उसने एक इंडस्ट्री भी डाली है और भगवान भला करे उसका, उसकी इंडस्ट्री अच्छी चले। पर गुस्सा आता है, तो इसके लिए मैंने कुछ स्क्रिप्चर्स, लिटरेचर्स पढ़ने की कोशिश करी, अलग अलग धर्म में क्या बोला गया है इस बदले की भावना, रिवेंज के बारे में। तो पहले तो एक कहानी मैंने सुनी, भगवान बुद्ध थे। तो भगवान बुद्ध एक बार बैठ के बच्चों को कुछ सिखा रहे थे, तो एक आदमी आके उनके ऊपर थूक के गया। वो थूक के जाने के बाद वो आदमी चला गया, भगवान से स्माइल करते रहे। और रात में उस आदमी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने एक अच्छे इंसान पे जबरदस्ती थूक दिया। तो अगले दिन जाके वो माफी मांग के गिड़गिड़ाने लगा। तो भगवान बुद्ध ने बोला, मैं माफ नहीं करूंगा,
क्योंकि जिस पे तुमने थूका था वो मैं हूं ही नहीं। इसका मतलब भगवान बुद्ध ने उसको एक्चुअली माफ किया था, बट भगवान बुद्ध का कहना ऐसा है कि जब हम किसी को माफ करते हैं तो वो माफी भी ऐसी हो कि उस इंसान को उसके गिल्ट का एहसास ना हो। ऐसी माफी होनी चाहिए कि उस इंसान को पता भी ना चले कि उसको माफी मिल गई। तो भगवान बुद्ध बोले मैं तो था ही नहीं, आपने मेरे पे थूका नहीं तो मैं क्यों आपको माफ करूं। तो यहां तक वो माफी की परिभाषा भगवान बुद्ध ने दी थी। फिर बाइबल में कम से कम 50 से 100 जगह ये लिखा हुआ है कि फॉरगिवनेस, माफी। और ईसा मसीह ने इसका एग्जाम्पल भी दिया था, लाइव एग्जाम्पल, कि जब उनको सोल्जर लोग पकड़ने आए थे तो एक सोल्जर का ईसा मसीह की डिसाइपल के तलवार से कान कट गया था। तो ईसा मसीह ने वो जो दुश्मन सोल्जर, रोमन सोल्जर, उसके कान पे अपना हाथ रखा तो उसका कान वापस आ गया। मरते वक्त जब वो सूली पे लटके हुए थे, उनका आखिरी शब्द था कि ये ईश्वर इनको माफ कर दे क्योंकि इनको नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। तो बाइबल में ईश्वर बोलता है कि इंसान, बदला लेने वाला तू कौन है, ये काम तो मेरा है, मेरे पे छोड़ दे, ये मेरा काम है। तो इसी तरह से भगवत गीता में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें माफी के बारे में बोला गया है कि, और यहाँ तक बोला गया है कि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं वो भी याद नहीं रखना, और कोई अपना बुरा करता है उस चीज को भी याद नहीं रखना। इसका मतलब यह है कि आप जो कर्म अच्छा करते हो वो बार बार याद मत करो, वो भूल जाओ। और कोई अपने तरफ बुरा करता है उसको भी भूल जाओ और माफ कर दो। यहाँ तक आप देखिए कि रामायण में भी सीता माता जो है वो, उनको वनवास हुआ, अग्नि परीक्षा देख के भी वनवास हुआ, फिर भी सीता जी ने भगवान राम को माफ किया और उसके बदले उन्होंने उनको 2 पुत्र भी दिए। और सीता जी ये समझती थी कि भगवान राम की क्या मतलब, उनका जो राज धर्म है उसके कारण वो इतने मजबूर हैं, तो वो समझती थी, तो उन्होंने उनको माफ भी किया और हमेशा सपोर्ट किया भगवान राम का। तो ये सब स्क्रिप्चर्स पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा है जो मुझे अंदर ही अंदर मुझे ज्यादा नुकसान कर रहा है, उस चीज को भूल के जो इंसान ने मुझे धोखा दिया है उसके लिए प्रार्थना करूं, उसके लिए दुआ करूं कि भगवान उसका अच्छा करे और उसका भला करे। बट फिर ये भी सवाल आता है कि किस हद तक माफी किया जाए। कोई अपने बच्चे को रेप कर दे उसको माफ कर दिया जाए, कोई अपने घर वाले का मर्डर कर दे उसको माफ कर दिया जाए कि नहीं कर दिया जाए। बट थियोरेटिकली यदि देखा जाए तो गुरु नानक ने भी, कबीर ने भी, ईसा मसीह ने, बुद्ध जी ने, जितने बड़े गुरु हैं सब ने ये सिखाया है कि माफ कर दो। आंख के बदले यदि आंख लिया जाए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाती है, ऐसा गांधी जी ने बोला था। तो फाइनली मेरे मन में जो कंक्लूजन है कि मैंने उस इंसान को माफ कर देना चाहिए, उसका कर्म का फल भी भगवान करे उसको ना मिले, उसका भला हो, उसका अच्छा हो। इस तरीके से वो जलता हुआ कोयला यदि मैं जमीन पे रख दूं तो मेरे खुद के हाथ नहीं जलेंगे और मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। इसलिए भाइयों बहनों, जो भी मैंने रिसर्च किया है वो यही बोलता है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। एंड बाइबल में जो हम लोग को प्रेयर सिखाया जाता है उसका प्रेयर का बेसिस ही फॉरगिवनेस है कि ईश्वर हमें माफ कर जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं। इतना बोल के भाइयों बहनों, किसी ने आपके साथ गलत किया हो माफ कर दीजिए।
क्योंकि वो बदले की भावना से आपको ही ज़्यादा तकलीफ होती है। अगला इंसान उसको, हम कोई होते नहीं सजा देने वाले और दे भी नहीं सकते। धन्यवाद। जय साई राम।